कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें सफलता शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएगी मेरे बच्चे। तुम जीवन में जीतोगे। जो ये जंग है ना तुम्हारे जीवन से, इसमें तुम जीतोगे मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम अकेले नहीं हो इस जीवन की जंग में ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें कोई समझे या ना समझे मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ और मैं ही तुम्हें समझूंगा मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें ना कोई तुम्हारी समझ नहीं पाता। तुमने सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई तुम्हें समझने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें समझूंगा। तुम्हारे मन को भी मैं ही पढ़ लेता हूँ। अगर कुछ बातें ऐसी होती है ना जो तुम नहीं कह पाते हो, वो मैं तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम बहुत प्यारे हो और तुम बहुत सारी चीज़ों को ना छुपाते हो, कहते नहीं हो ना, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ना बहुत कुछ अपने अंदर पी लेते हो, अपने गुस्से को अंदर पी लेते हो, बहुत सारी चीज़ों को सहन करते हो तुम। लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हें। और सुनो, कभी भी किसी इंसान को ना अपने आप को सही साबित करने के लिए इतना मत झुको किसी के भी आगे कि तुम बिल्कुल ही गिर जाओ, गिड़गिड़ाओ उसके आगे। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी के भी आगे ना गिड़गिड़ाओ मेरे बच्चे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे। अपने आत्मविश्वास को जगाओ ना। कहाँ है वो तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान? उसकी रक्षा तुम्हें करनी है, खुद से करनी है मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, दिन रात तुम मेहनत करते हो, दिन रात सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारा खाने पर ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है मेरे बच्चे। पूरा दिन बस यही सोचते रहते हो कि ये काम कब होगा, वो काम कब होगा। पूरा दिन काम 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 बस, और तुम कुछ सोचते ही नहीं हो काम के अलावा। खाने पीने पर बिल्कुल तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम्हारा स्वास्थ्य ढलता जा रहा है। जैसे पहले तुम्हारे अंदर जान थी ना, वैसे अब नहीं रही है मेरे बच्चे। पहले तुम्हारे अंदर क्षमता थी चीज़ों को झेलने की, चीज़ों को करने की, लेकिन अब ना वो क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं बची मेरे बच्चे। और कैसे होगी? उम्र के साथ साथ तो शरीर ढलता है ना मेरे बच्चे। तो अपने आप को थोड़ा सा अंदर से मजबूत बनाओ। अपना खाना पीना सही करो, अपनी दिनचर्या को ठीक करो, अपने खाने पीने पर ध्यान दो। और आखिरकार तुम सोचो ना मेरे बच्चे, तुम इतनी मेहनत करते हो तो किस लिए करते हो? हाँ, इतना कमाते हो, इतना धूप में तुम तपते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, किसके लिए इतनी मेहनत करते हो? क्या तुम्हारा हक नहीं कि तुम खुशी से जिंदगी जी सको? जिस पर तुम्हारा हक है, जिन चीज़ों पर तुम्हारा हक है, खुशियों पर तुम्हारा हक है, क्या तुम्हें जीने का हक नहीं मेरे बच्चे? क्या तुम खुशी के साथ नहीं रह सकते? हमेशा 24 घंटे तुम्हें ऐसा काम करना और बस गुस्से में रहना, यही आता है क्या? ऐसे मत रहा करो, मुस्कुराया करो। ये जिंदगी तुम्हारे लिए भी है मेरे बच्चे। तुमने अपने आप को ऐसा बना लिया है ना कि भीड़ से बिल्कुल अलग, दुनिया से बिल्कुल अलग, कि कुछ है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। बस तुम चल रही है, काट रहे हो, बस यही जिंदगी चल रही है ना। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी तुम्हें। जिंदगी को जीना है मेरे बच्चे, और सही मकसद से, सही लक्ष्य को पाकर तुम्हें जीना है मेरे बच्चे। तुम्हें सही चीज़ों को करना है। तुम्हें अपने लिए जीना होगा, तुम्हें वजह ढूंढनी होगी, अपने लिए जीना होगा तुम्हें। और जिंदगी में भीड़ में मत भागो, लेकिन अपने लिए खुशियाँ तो तुम चुन सकते हो ना मेरे बच्चे। अपने लिए तो जिंदगी जी सकते हो ना, खुद के लिए जिंदगी। मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा, लेकिन खुद के लिए जिंदगी जियो ना मेरे बच्चे। और सुनो, अपने आप को आरोपी मानना बंद करो मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हें दोषारोपण कर रहा है, कोई तुम्हें गलत ठहरा रहा है ना, तो उसकी हर एक चीज़ को अपने ऊपर लेकर हामी में मत जाओ। अगर कोई तुम्हें गलत ठहरा रहा है ना, अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम उसे मना ही करोगे, उसमें तुम हाँ नहीं करोगे मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्यों तुम अपने आप को अपने ही नज़रों में गिराना चाहते हो? अपने आप को आईने में देखो। क्या तुमने कभी कुछ गलत किया है क्या? नहीं किया ना। कभी किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है क्या? नहीं सोचा ना। तो फिर तुमने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही हो। और जिसने जो किया है वो भुगतेगा ना। जाने दो, तुम्हें कुछ साबित करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हें किसी को इस त्योहार पर तोहफा देना है ना मेरे बच्चे, तो उसे ऐसा तोहफा देना कि उसके काम आ सके। जैसे कि पंखा मेरे बच्चे, उसके पास पंखे की ज़रूरत है मेरे बच्चे, उसके पास पंखा नहीं है मेरे बच्चे, और वो रात भर ना गर्मी की वजह से तड़पता है, रात को सो नहीं पाता। अगर तुम सच में उसे तोहफा देना चाहते हो ना, तो पंखा दे दो मेरे बच्चे, जिससे कि उसकी रात की नींद आराम से हो सके, क्योंकि वो सुकून से रात को सो सके मेरे बच्चे, जिससे कि अगले दिन वो काम पर अपने समय से पहुंच सके, अपने कामों को कर सके मेरे बच्चे। क्योंकि रात की जो नींद होती है ना, रात की नींद होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसकी रात की नींद पूरी नहीं होती ना, तो पूरा दिन सर में दर्द रहता है। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है ना? जब तुम रात भर नहीं सोते हो किसी कारणवश,
तो अगले दिन तुम्हारे सिर में कितना दर्द रहता है, तुम्हारा शरीर टूटा टूटा सा रहता है, शरीर में जान नहीं होती। तो मेरे बच्चे उसे ज़रूरी है उसे दे देना मेरे बच्चे। अगर उसका शरीर चलेगा ना, उसके 2 पैसे उसके घर में आएंगे तुम्हारी वजह से, तो उसके बच्चों की दुआएं, उनके घर की दुआएं तुम्हें लगेंगी, उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, अपनी कुछ गुप्त बातों को ना अपने तक ही रहने दिया करो, हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि तुम जिस इंसान को अपनी बातें बता रहे हो ना, वो कल को तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है मेरे बच्चे। आज तो वो तुम्हारी बातों को बहुत आराम से सुन रहा है ना, तुम्हें विश्वास दिखा रहा है कि तुम पर उसे पूरा विश्वास है और तुम्हें उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन आज नहीं तो कल मेरे बच्चे, कल को अगर कोई ऐसा वक्त आ गया ना कि उसे तुम्हारे खिलाफ होना पड़ा, तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान मतलबी है मेरे बच्चे। उसे कुछ मत बताओ, उससे दूर रहो मेरे बच्चे। जितना हो सके बस उतना ही बात किया करो। अगर तुम्हें किसी को अपने दिल की बात कहनी है, बतानी है ना, तो तुम मुझसे कह सकते हो ना, मेरे पास आओ ना, मुझसे कह दिया करो। अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह दो, तुम्हारी बातें मेरे से आगे कहीं जाएंगी नहीं, तुम्हारी बातें बस मेरे तक ही रहेंगी, और तुम चिंता मत करो। और सुनो, तंत्र मंत्र इन सब पर मत जाना मेरे बच्चे, ये सब ढोंग है, ये सब वहम है मेरे बच्चे। तो इन चीज़ों में तुम ना ही पढ़ो तो ही अच्छा होगा। बस तुम सुबह शाम मेरा नाम जाप करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। और सुनो, हर चीज़ दिखावे के लिए नहीं होती मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों को अपने तक ही रखना होता है। अगर तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता ऐसा भी है ना जो बहुत प्यारा रिश्ता है, तो तुम्हें किसी को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम साबित करो या दिखाओ। नहीं, तुम्हारा रिश्ता और उनका रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच का है, तो अपने तक ही रखो ना, क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में रिश्तों में क्या गहराइयाँ है ना, क्या भावनाएं हैं, हर कोई वो नहीं समझता मेरे बच्चे। हर किसी को ना बहुत अलग तरीके से लोग देखते हैं, तो तुम हर किसी को नहीं साबित कर पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता पवित्र है, तुम्हारा रिश्ता बहुत प्यारा है मेरे बच्चे, और उसकी गहराइयों को मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। तो तुम हर किसी को नहीं बता सकते, हर किसी को साबित नहीं कर सकते। तो तुम बिल्कुल शांत रहो मेरे बच्चे, क्योंकि हर चीज़ें बताई नहीं जाती ना। और सुनो, जो तुम्हारा अपना अस्पताल में है ना मेरे बच्चे, उसकी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो बहुत जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे थे ना कि कृष्ण वो घर वापस आ जाए, जल्द से जल्द घर आ जाए, तो आ जाएंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। तुम बस एक काम करना, मेरे चरण का एक फूल ले जाकर उनके सिरारे रख देना, और उनसे कहना कि वो मेरा नाम जाप करे, उनसे कहना कि वो मेरी माला जाप करे, अगर कर सकते हैं तो वो बहुत जल्द ठीक होकर घर आ जाएंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो मुझसे मांगा है ना, वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जिंदगी में जो भी सपने हैं ना, जो भी सपने तुमने देखे हैं ना मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, जो भी चीज़ें तुमने सोची है ना, वो सब मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। और ये मत सोचना कि बहुत देर हो चुकी है, नहीं, कुछ भी देरी नहीं हुई है। जब मैं तुम्हें देने पर आऊँगा ना, तब तुम खुशी से पागल हो जाओगे, फूले नहीं समाओगे तुम, तुम्हें दूंगा मैं, और तुम्हें देना ही है मुझे। मैं सोच रखा है कि तुम्हें मैं दूंगा मेरे बच्चे, और ये बहुत जल्द होगा, तुम चिंता मत करना। और तुम्हारे आसपास तुम्हारे ऐसे अपने लेकर आऊँगा जो तुम्हारे सच में तुम्हारे अपने होंगे, जिनसे तुम अपनी सारी बातें दिल खोल कर पाओगे, जिनको तुम अपनी सारी बातें बता पाओगे, जिनके कंधे पर सर रखकर ना रो सकोगे, अपना दुख बांट सकोगे। ऐसा जीवन साथी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में भेजूंगा, और वो भी बहुत जल्द मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। और सुनो, जिसने तुम्हें ठुकराया है ना, वो इंसान पछताएगा एक दिन, तुम देखना मेरे बच्चे। आज तुम रोते हो ना उसके लिए, लेकिन तुम्हें इतना आगे बढ़ा दूंगा ना मैं, इतना आगे बढ़ा दूंगा कि कल को वो इंसान एक दिन बहुत पछताएगा, तुम्हें खोकर वो बहुत पछताएगा कि उसने क्या खोया। क्योंकि हीरे की पहचान ना हर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उस हीरे की पहचान की है। तुम मेरा कोहिनूर हो, तुम मेरा वो हीरा हो जिसकी चमक कभी खत्म नहीं हो सकती, जो कभी भी ना जिंदगी में हार नहीं मान सकता। तुम मेरे वो बच्चे हो, तुम मेरे वो प्यारे से बच्चे हो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।